नमस्कार, आप देख रहे हैं वही रिपोर्टर मगध। देखिए, ये खबर जिसको हमने कल भी ब्रेक किया था और आज फिर ये खबर बनकर आई है, छनकर आई है कि बिहार में अल्टा-पल्टी का खेल जारी है। अब क्या होगा भाई, नहीं होगा, ये तो बाद में होगा, लेकिन बेस जो होता है तैयार किया जा रहा है। और ये तैयार कब से किया जा रहा है, क्या हो चुका है डेवलपमेंट, जो अभी तक ये वीडियो नहीं देखे, मेरा कल का जो खबर ब्रेक किए थे वो आप पहले ये वीडियो जाके पिछला वाला देख लेंगे, क्योंकि हमने कल ही खबर में अपना बता दिया था कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी के 1-to-1 के मीटिंग के बाद ये चर्चा जोरों पे है कि बिहार में अल्टा पल्टी का खेल जारी है। और भाई, बिहार के राजनीति में कब क्या हो सकता है ये भी किसी को कहना नामुमकिन है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस माहौल में अभी राजनीति हो रहा है, इस तरह की राजनीति को ये नहीं कर पाते हैं, कंफर्ट नहीं महसूस कर पाते। तो भाई, अभी किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह की राजनीति में ये कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं, तो उनके जो निजी लोग हैं जो बताते हैं कि जैसे अभी हरियाणा में एक आर्यन करके कोई लड़का था, उनको इसलिए मार दिया गया कि वो कहा गया कि गौ तस्कर है, जबकि वो बालक अभी पढ़ाई कर रहा था और इस तरह की कोई संलिप्तता उनकी नहीं थी। उनकी माँ की एक बाइट आती है तो उन्होंने भी बताया कि जब उनसे पूछा गया कि तुम क्यों गोली मार दिया, तो वो लड़के जो मारे हैं वो बताते हैं कि हम सोचे कि ये मुसलमान है। अब मुसलमान है तो उनकी माँ, जिनकी बेटे की डेथ हो चुकी है, गोली मार दिया, उनकी माँ कहती है कि क्या किसी मुसलमान को इसलिए गोली मार दिया जाएगा शक के आधार पे कि वो गौ तस्कर होगा। तो ये तो अब सोचिए, उस माँ के लिए इतनी बड़ी बात बोलना कितना बड़ा बात हो सकता है कि एक माँ कह रही है कि क्या किसी को इस आधार पे गोली मार दिया जाएगा कि मुसलमान है। तो नीतीश कुमार जी इस तरह की राजनीति को कहते हैं कि नहीं पसंद करते हैं, इसलिए इस तरह का खेल फिर से चालू हो रहा है। लेकिन भाई, राजनीति है, कब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके पीछे का एक राज और है, जो सच्चाई है, छिपी हुई है, इसको हम अभी आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं कि ये फिर से अल्टा पल्टी का खेल क्यों जारी होने जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो तीसरा पार्टी जो बिहार में बन के आ रहा है, जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी बन के आ रही है, जन सुराज, जो 2 अक्टूबर की लॉन्च होगा, और कहा जाता है 1 करोड़ की सदस्यता उसी दिन 2 अक्टूबर को ही बना दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, ये दोनों लोगों की पार्टी ने एक सर्वे कराई है और दोनों लोगों की ये माननी है कि यदि हम दोनों बीजेपी के साथ, जैसे नीतीश कुमार जी बीजेपी में है तो बीजेपी के साथ और आरजेडी महागठबंधन के साथ हैं, यदि इस तरह से चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा डेंट होगी। ये उनका मानना है भाई, हमारी कोई मानना नहीं है, हमने नहीं कोई सर्वे कराया। हमारे जो सोर्स हैं ये बताए हैं कि उनका मानना है कि यदि हम लोग दोनों अलग अलग लड़े तो बहुत डेंट हो सकता है। और भाई, साथ में लड़े तो क्या हो सकता है, तो बस साथ में लड़ेंगे तो 200 से 200 सीटें हम जीत सकते हैं। यदि इंडिया में आके इंडिया गठबंधन जो है, आरजेडी, जदयू और कांग्रेस और माले, सीपीआईएम, ये सारी पार्टियां यदि एक साथ मिलकर लड़े तो 200-250 सीटें जीत सकती है। यदि नहीं लड़े तो क्या हो सकता है, नहीं लड़े तो तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान हो सकती है, जदयू को नुकसान हो सकता है। ये बातें खुलकर आई है सामने, जो बातें छन कर आई है। इसके बाद ये दोनों पार्टियां खेमे में बेचैनी किस तरह से, एक तरह से समझिए बेचैनी है दोनों पार्टियों के नेताओं में। तो बेचैनी क्यों है भाई, तो बेचैनी इस तो मुसलमानों के सम्मेलन कर दे रहे हैं, मुसलमानों को हजारों की संख्या में बुलाकर एक मीटिंग कर दे रहे हैं, बैठा के बता रहे हैं कि आपके लिए क्या किया गया है, नहीं किया गया है। तो इस तरह की बातें खुलकर आती है तो नेता में बेचैनी स्वाभाविक सी बात होती ही है। तो यही सब सारे बातों के लेकर कि कोई छिटक ना जाए इस तरह की राजनीति के लिए, क्योंकि मुसलमान, देखिए, कहा जाता है कि मुसलमान तेजस्वी यादव को वोट इसलिए करते हैं कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हैं और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को मुसलमान इसलिए वोट कर रहे हैं प्रशांत किशोर के हिसाब से, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात प्रशांत किशोर कहते हैं कि मुसलमान तेजस्वी यादव यानी आरजेडी को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको बीजेपी को वोट नहीं देना है, इसलिए चाहते हैं कि अब उसको नहीं तो किसको दे, तो इधर आरजेडी है भाई तो आरजेडी को दे दे। तो तेजस्वी को भी ये बात की डर है कि कहीं हमारे साथ जो MY का फैक्टर जो कहा जाता है कि उनके साथ बहुत मजबूत पकड़ है, तो ये छिटक ना जाए, इसलिए वो मुसलमान पे भी अपना पैठ थोड़ा थोड़ा और जमाने। जैसे एक एग्जांपल से आप और समझ सकते हैं, हिना साहब, मरहूम साहबुद्दीन, जो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य थे, मरते मरते दम तक आरजेडी नहीं छोड़ी उसने, उन्होंने आरजेडी कभी नहीं छोड़ा, ये सच्चाई है।
लेकिन उनके मर जाने के बाद, उनकी देहांत हो जाने के बाद मरहूम साहेबुद्दीन के, उसके बाद उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ उनकी पत्नी कई बार चुनाव लड़ी लेकिन आज तक जीती नहीं चुनाव। इस बार लोकसभा का चुनाव देखिए अकेले निर्दलीय भी लड़ी, उसके बाद भी नहीं जीती। तो उसके बाद जब प्रशांत किशोर जी उनके तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करने लगे, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की बात हिना साहब की तरफ से, ओसामा साहब की तरफ से आगे बढ़ाई दी गई थी, तो आरजेडी में एक तरह से बेचैनी आ गई कि यदि हिना साहब उधर प्रशांत किशोर गुट में शामिल हो जाती है तो आरजेडी को एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। इसीलिए तेजस्वी यादव और आरजेडी ये सोच समझकर कदम उठाई और हिना साहब को अब बहुत जल्द ही आरजेडी में फिर से सम्मिलित कर लिया जाएगा। और ये बात फाइनल हो चुकी है, क्योंकि कल रात, ये आज हम खबर कर रहे हैं, कल रात में ओसामा साहब और तेजस्वी यादव जी की मीटिंग 1-to-1 हुई है। वहाँ के जो विधायक हैं एक अवध बिहारी चौधरी जी, वो भी साथ में थे। कहा जाता है शक्ति सिंह यादव जी भी थे शायद, ये कंफर्म नहीं, लेकिन ये 3 लोग थे, संजय यादव जी थे। तो ये 1-to-1 मीटिंग हुआ है। तो तेजस्वी यादव जी को भी इस बात की डर है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बातें चली। अब चली बातें तो कहाँ तक पहुंची है, क्या नीतीश कुमार जी अल्टा पलटी हो रहा है? तो भाई साहब इतना जल्दी तो अल्टा पलटी नहीं होगा। देखिए बेस तैयार किया जा रहा है, अभी बेस तैयार हुआ है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी की बात 1-to-1 होने के बाद 10 मिनट के बाद फिर से 2 लोगों को छोड़ दिया गया है। जदयू के तरफ से 2 लोग हैं, आरजेडी के तरफ से 1 लोग हैं। अब ये कौन लोग हैं ये नाम तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये नाम बाहर आया ही नहीं है। हमारा सूत्र बताया है कि आरजेडी के तरफ से जो तेजस्वी यादव जी के सबसे करीबी आदमी हैं वो, अब बाकी आप समझिए कि तेजस्वी यादव जी के सबसे करीबी कौन व्यक्ति हैं भाई। उनके तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से एक लोग थे, जदयू के तरफ से 2 लोग थे, जो जदयू में नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, उनमें से ही कोई एक है। और एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता है, जैसे पिछले बार आरजेडी में आए थे तो विजेंद्र यादव जी को लगाया गया था आगे तेजस्वी जी के से बात करने के लिए, या और कोई भी मीटिंग होती थी तो विजेंद्र यादव जी के घर पे ही मीटिंग होती थी। तो इसी तरह से इस बार फिर किन्हीं को लगाया गया, तो जदयू के तरफ से 2 और आरजेडी के तरफ से 1। और ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी के मीटिंग के बाद हुआ कि ये तीनों लोग मिले और करीबन कहा जाता है 1-1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा ये बातचीत चली है। और ये हमारी सूत्र कंफर्म बता रहे हैं कि ये तीनों लोगों की मीटिंग 1.5 घंटे चली है। अब बताइए 1.5 घंटे चली है तो बहुत सारी बात कंक्रीट तैयार किया हो जाएगा। जैसे घर आप बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, बेस तैयार करते हैं, उसी तरह से अभी समझ जाइए एक तरह से बेस तैयार किया जा रहा है। और ये अभी नहीं, लगभग 2 मंथ लगेगी ये बेस तैयार करने में, उसके बाद आगे की कार्य करने में, रणनीति बनाने में। तो उसके बाद फिर हो सकता है कि ये अल्टा पल्टी का खेल जारी हो, यानी अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक में, ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है। क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो भी कह रहे हैं इस चीज़ को कि अभी तो नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा ये खेल। क्योंकि इधर से देखिए अब प्रतिक्रिया भी आने लग गई है, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई। तो जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उन्होंने कड़ा प्रतिक्रिया जता दिया। समझ गए बात को? तो ये काम चालू हो चुका है। और ये देखिए हमारे साथ जो लोग हैं जो पता किए, तो बेचैनी है भाई साहब, बीजेपी खेमा में भी बहुत बेचैनी है।